सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतना शानदार प्लेटफ़ॉर्म सभी के लिए हर दिन उपलब्ध कराया है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि बिना किसी रुकावट के आप यहाँ हैं और मार्टी भी यहाँ होते हैं और हम आप सभी को बहुत पसंद करते हैं और निश्चित रूप से मार्टी आज यहाँ नहीं है। मुझे लगता है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएँगे और मार्टी हम आपको बहुत याद करते हैं और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप जानते हैं मुझे पता है कि कभी-कभी समय कठिन होता है, लेकिन साथ ही हम लड़ाकू हैं। आप जानते हैं, हम लड़ाकू हैं और हम निश्चित रूप से सभी लोग शानदार सफलता के साथ बाहर आएँगे और जो लोग परेशान हैं, मुझे लगता है कि वे भी बहुत जल्द ठीक हो जाएँगे क्योंकि हम एक टीम हैं। हम यहाँ बहुत समय से हैं, हम एक-दूसरे को जानते हैं और निश्चित रूप से क्रिस जॉनसन यहाँ हैं। वह बहुत ही जीवंत व्यक्ति हैं और क्रिस मुझसे बॉस्टन में मिले थे, मुझे पता है। वह बस खड़े थे, वह किसी को फ़ोन कर रहे थे सीढ़ियों के नीचे, आप जानते हैं। और मुझे पता चला कि ये व्यक्ति क्रिस जॉनसन हैं। तो पहली बार जब हम मिले, हमने एक-दूसरे को गले लगाया और हम बोस्टन में एक-दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए और यह सिलसिला चलता रहा है और हमेशा चलता रहेगा। हाँ, क्रिस और निश्चित रूप से वहाँ हमने बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात की और जो यादें हैं, जो ऑन पैसिव के साथ हैं, जैसे इतने सालों से आप जानते हैं अब यह एक परिवार जैसा है, वो यादें और हम बहुत सारी बातें साझा करते हैं और यह एक वैश्विक परिवार है और हम हमेशा यहाँ हैं, हम कभी इस परिवार को नहीं छोड़ेंगे। हम ऐश को प्यार करते हैं और वह अपना काम कर रहे हैं, हमें पता है। तो संक्षेप में कहें तो ये सब अच्छी ऊर्जा है, मुझे लगता है। हम अच्छे हाथों में हैं और निश्चित रूप से हम शानदार सफलता के साथ बाहर आएँगे और ये हमारा विश्वास है। मैं कह सकता हूँ क्योंकि जो लोग समर्पित हैं, जो लोग जानते हैं कि चुनौतियों से कैसे लड़ना है, मुझे लगता है कि वे हर बार शानदार सफलता के साथ बाहर आते हैं। चाहे जीवन में चीज़ें इधर-उधर हों, ये व्यापार का हिस्सा है, जीवन का हिस्सा है और मुझे लगता है कि हर किसी को ऐसे हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। हर बार ये सफ़र आसान नहीं होता, हम सब ये जानते हैं और जो अनुभव हमें अभी ऑन पैसिव में मिल रहा है या कह सकते हैं कि जो अगला अध्याय बहुत जल्द आने वाला है, मुझे लगता है कि ये सफ़र बहुत ही सुगम होने वाला है। और क्रिस जॉनसन जैसे लोग, मार्टिस जैसे लोग और दुनिया भर के लोग ख़ासकर मेरे भारतीय भाई-बहन वे ऑन पैसिव लोगों और नए अध्याय के लिए बहुत परवाह करते हैं। और मुझे लगता है कि ये प्यार ये अभूतपूर्व है ना? मैंने ऐसा प्यार किसी भी कंपनी के लिए नहीं देखा है और लोग अभी भी यहाँ हैं। लोगों को इस कंपनी से बहुत-बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। लोगों को ऐश से भी बहुत बड़ी उम्मीदें हैं और मुझे पता है कि ऐश किसी को भी निराश नहीं करेगा, कोई भी। क्योंकि वह एक फाइटर है और उसे लड़ना आता है। उसे पता है कि अपने अनुभव से, सभी झटकों के अनुभव से चीज़ों को कैसे सही दिशा में लाना है। और हाँ, मुझे लगता है कि वह हम सबके साथ बहुत-बहुत अच्छा करेगा। और हाँ, बिल्कुल, अगर हम पिछले 1 साल को देखें तो अगर कुछ उतार-चढ़ाव आए हैं तो वह ठीक है। मुझे लगता है कि इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है और भले ही हम या कोई और 2-3 महीने, 6 महीने के लिए आस-पास न हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं चले गए हैं या हमने इसे छोड़ दिया है, नहीं। हम कभी भी इस व्यवसाय को नहीं छोड़ेंगे। यह मेरी प्रतिबद्धता है ना? मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है? और जैसा कि मैं देखता हूँ हज़ारों-हज़ारों लोग हैं, वे भी छोड़ने वाले नहीं हैं। ये क्योंकि मेरा विश्वास है क्योंकि हम यहाँ हैं, हम ऐश के साथ मिलकर कड़ी मेहनत कर रहे हैं और जैसे-जैसे ऐश हर दिन और भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वह उन चीज़ों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ों के अनुरूप हैं। ऐश को बिल्कुल पता है कि उनके चारों ओर इस दुनिया में बहुत ही अच्छे लोग हैं और अपनी कड़ी मेहनत से वह निश्चित रूप से हमारे लिए कुछ बहुत ही ख़ास, कुछ बहुत नया लेकर आ रहे हैं। भले ही अभी यह स्पष्ट नहीं है, ये एक तथ्य है। लेकिन वह जानते हैं कि हमारे लोगों, हमारी टीमों के लिए क्या अच्छा है और वह वही चीज़ लेकर आएँगे, ठीक है? आप सही कह रहे हैं। ऐश बाफरीन कभी हार नहीं मानते। मुझे लगता है कि उन्हें ऐसे बहुत से लोग मिले हैं जो हार नहीं मानते, जो उनके काम पर विश्वास करते हैं।
ये एक अद्भुत कंपनी बनने वाली है और सच कहें तो हमें बस इंतज़ार करना है। और बहुत से लोगों को इंतज़ार करने में दिक्कत होती है और मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। कुछ ऐसा करें जिससे आपका मन व्यस्त रहे। मुझे पता है गर्ल्स मेंडर काम करते हैं। मुझे पता है कि उनकी एक खूबसूरत बेटी है जो हवाई जहाज़ उड़ाती है और मैंने काफ़ी समय से कोई वीडियो नहीं देखा है। मैं उसे देखने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता। लेकिन यह कंपनी भारत को पूरी तरह बदल देगी, जैसा आप सोच भी नहीं सकते। ये सब कुछ जिसके बारे में ये है, मदद करने और बेहतर के लिए प्रयास करने के बारे में है। हमें पता है कि हमारे पास कुछ गड़बड़ सरकारें हैं और वे हमारी मदद नहीं कर रही हैं। हमें मदद की ज़रूरत है। इस दुनिया को मदद की ज़रूरत है। आप जानते हैं गाज़ा तबाह हो रहा है। लोग भूखे मर रहे हैं। हम ऐसा नहीं चाहते। इस परिवार में हम हर किसी की मदद करना चाहते हैं, चाहे आप कोई भी हों या किसी भी धर्म के हों या आपके पास और कुछ भी हो, यही वह जगह है जहां आपको होना चाहिए। हमेशा से ऐसा ही रहा है। ऐश कहीं गया नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया गुरसबिंदर भी कहीं नहीं गया है और वह ऊंचाइयों पर उड़ रहा है। अब क्या दूसरे लोग कुछ और करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आपको अपने काम के लिए खुद को आगे बढ़ाते रहना होगा। आपको अपने बिल चुकाने हैं, ऐश को ये सब काम करने दो और बस ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है। गुरसविंदर, मुझे कुछ सकारात्मक बताओ, जो तुम भारत और दुनिया के भाइयों-बहनों को बता सको कि उन्हें अब भी यहाँ क्यों रहना चाहिए? मुझे कुछ बताओ। बिल्कुल। तो हम यहाँ क्यों हैं और हमें आने वाले वर्षों तक यहाँ क्यों रहना चाहिए? मुझे लगता है कि 2018 से जब हमने ये सब शुरू किया था और हम सब एक साथ आए थे, तो एकमात्र प्रेरक शक्ति हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारेह थे, है ना? खुद ऐश मुफारेह, वह व्यक्ति बहुत ही सकारात्मक इंसान हैं। उनके पास एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा है, आप जानते हैं। यही वजह है कि लोग ऑन पासिव में आए, लोग उन्हें देखने आए। तो सबसे पहले यही एक प्रेरक शक्ति है और उनकी दृष्टि, दूसरी बात है उनकी दृष्टि, जो वह लोगों के लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? चाहे वह दूसरी बार हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं उनकी सोच, उनकी प्रतिबद्धता, वह जो मानते हैं कि इस दुनिया के लिए बदलाव लाएगा, मिस्टर ऐश की यह सोच कि कुछ अलग किया जाए, लोगों के लिए कुछ नया लाया जाए, यही उनकी दृष्टि है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि यही एक प्रेरक शक्ति है जिसकी वजह से लोगों को यहाँ होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में कोई भी इतनी सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचता। आप जानते हैं, लोग अपने बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में जैसा मैं महसूस करता हूँ और मिस्टर ऐश जब से वे हमारे जीवन में आए 2018 से, आप जानते हैं उन्होंने हमें जो सिखाया है और जैसा हमने उन्हें देखा है और हमने उन्हें कई बार देखा है टी टाइम्स क्रिस, आप जानते हैं। अगर 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 लोग याद कर सकें तो वही मिस्टर ऐश मुफारेह थे, जिन्होंने लोगों को कारें दी, वे मोबाइल फ़ोन देते हैं, उन्होंने लैपटॉप दिए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी, वह मददगार थे। मुझे लगता है कि लोग बहुत सी बातें भूल जाते हैं लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए। उन्होंने इतने सारे लोगों की मदद की, आप जानते हैं, इस 6-7 साल की यात्रा के दौरान, है ना? और उन्होंने बहुत से लोगों की मदद की। मुझे पता है कि उन्होंने भारत से भी बहुत से लोगों की मदद की। जैसे कि वह जैसे कोई इन बातों को नहीं जानता, है ना? ये क्योंकि उनका दिल साफ है, वह समाज को देना चाहते हैं, वह बाहर लोगों की मदद करना चाहते हैं। ये जैसे मैं देख सकता हूँ कि एक सीईओ जो सच में पहली बार लोगों के लिए सामने आ रहा है, ठीक है? हाँ, हालाँकि हमने अभी तक शुरुआत नहीं की है। हम अभी निर्माण के चरण में हैं, लेकिन फिर भी वह लोगों की मदद करने के लिए पूरी तरह से आगे आ रहे हैं, ठीक है? हाँ, और एक बात सोचिए, जब वह बाहर आएँगे, जब वह पूरी तरह से बाज़ार में होंगे, तो वह समाज और हमारे आस-पास के लोगों के लिए कितने कमाल के काम करेंगे, है ना? तो यही एक प्रेरक शक्ति है और मुझे लगता है कि यही एकमात्र व्यक्ति है जो इस तरह सोच रहा है। लोग अपने व्यवसाय के बारे में सोचते हैं, अपने व्यवसाय को विकसित करने के बारे में सोचते हैं और फिर उसमें से थोड़ी बहुत चैरिटी करते हैं। लेकिन यहाँ बात कुछ उलटी है। पहले दिन से ही उनका मिशन लोगों की मदद करना है, लोगों की जेब में पैसे डालना है और वह भी 1 बार या 2 बार नहीं, बल्कि हमेशा के लिए। यही बात है और मुझे लगता है कि कोई भी इस तरह की प्रतिबद्धता नहीं दिखाता, जो ऐश कर रहे हैं।
तो मेरी राय में अगर हम देखें कि पिछले 1 साल में वह क्या कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वह सही काम कर रहे हैं। वह कर रहे हैं, वह अपने व्यवसाय को वापस ला रहे हैं, वह कहीं गए नहीं हैं। ये एक सकारात्मक बातों में से एक है। इसीलिए यह व्यवसाय टिकेगा, यह नया मॉडल या हम कह सकते हैं नया अध्याय, क्योंकि अब उनके पास पिछले उतार-चढ़ाव का अनुभव है और जब किसी व्यक्ति को ऐसा अनुभव मिल जाता है, तो मुझे लगता है कि जब वह अगला कदम उठाएँगे, तो सब कुछ बदल जाएगा। ये बहुत सारी ज़िंदगियों को बदल देगा और जैसा कि मैं कहता हूँ, ऐश का विज़न जब भी आप उनसे बात करते हैं, जब भी वह हमारे वेबिनार्स में आते हैं, मुझे लगता है मैं देखता हूँ कि लोग उन्हें देखने के लिए कैसे आते हैं। आप जानते हैं, लोग वे वहाँ हज़ारों हज़ार की संख्या में होते हैं सिर्फ़ उन्हें देखने के लिए, ये जानने के लिए कि वह क्या बोलना चाहते हैं, वह लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं और मुझे लगता है कि ऐसी दीवानगी मैंने कहीं और नहीं देखी है। आप जानते हैं तो चूँकि मैं भारत से जुड़ा हुआ हूँ मुझे साफ-साफ याद है कि लोग ऐश के बारे में कितनी अच्छी-अच्छी बातें कहते हैं। उनकी ऐश से बहुत सारी उम्मीदें हैं। आप जानते हैं एक भाई के रूप में उन्हें लगता है कि ऐश ही उनकी एकमात्र उम्मीद है। ये भारत की बात है जो मैं हर दिन महसूस करता हूँ। मुझे रोज़ हज़ारों हज़ार संदेश मिलते हैं कि क्या चल रहा है? सब कुछ कैसा चल रहा है? सब कुछ कब ठीक होगा? और बहुत सारी बातें हैं, आप जानते हैं और जो सम्मान ऐश को मिलता है, ख़ासकर भारत से, हालाँकि हम उन्हें दुनिया भर से सम्मान देते हैं, लेकिन ख़ासकर भारत से जो सम्मान उन्हें मिलता है और लोगों की जो उम्मीदें ऐश से हैं, वह अभूतपूर्व है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा वैसे। इसमें निराशा भी है। हम इसे स्वीकार करते हैं। यहाँ निराशा है क्योंकि पैसे की कमी है, नौकरियों की कमी है। हम कह सकते हैं कि लोगों के पास नहीं है और उन्हें लगता है कि यही एकमात्र उम्मीद है कि ऐश ही एकमात्र उम्मीद है। तो कभी-कभी वे चिंतित भी हो जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। हालाँकि हम ऐश के चारों ओर वह गर्मी महसूस करते हैं, हम महसूस करते हैं, हर कोई महसूस करता है। कुछ नकारात्मकता है, लेकिन यह ठीक है सब कुछ 100% नहीं हो सकता। मुझे लगता है अगर 90 लोग हैं, वे सकारात्मक हैं, ठीक है, 10 लोग हमें पता है, वे यहाँ हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नकारात्मक हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐश नकारात्मक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिज़नेस नहीं चलेगा नहीं चलने वाला। इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि ऐश का एकमात्र उद्देश्य लोगों के लिए कुछ अच्छा लाना है। उनका उनका उद्देश्य लोगों के लिए कुछ नया लाना है। इसीलिए इसमें इतना समय लग रहा है, इसीलिए। अगर अगर ऐश यहाँ तक कि ऐश से एक बार बात करने पर भी वह बहुत सारे बिज़नेस ला सकते हैं, आप जानते हैं। वह बहुत सारे ऐसे इधर-उधर के बिज़नेस तुरंत ला सकते हैं और लोगों को दे सकते हैं और कुछ ही दिनों में वे ढह जाएँगे और ख़त्म हो जाएँगे। तो वह ऐसा नहीं करना चाहते। इसी वजह से इसमें समय लग रहा है। वह कुछ अनोखा चाहते हैं। वह लोगों के लिए कुछ ऐसा अनोखा चाहते हैं जो टिकाऊ हो, जो आने वाले वर्षों तक चल सके और जो लोगों की ज़िंदगी के लिए भी लाभकारी हो। अ, तो जब सब कुछ आता है तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो मुझे लगता है कि यही वह प्रेरक शक्ति है जो मिस्टर ऐश का विज़न लेकर आ रहा है। तो इस विज़न के साथ मुझे लगता है कि लोग इससे जुड़े हुए हैं और वे यहाँ जुड़े रहेंगे, चाहे वजह कुछ भी हो कृपया। हाँ, अब वापस आपके पास। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गुरस। मुझे लगता है हम मेरे पास और लोग आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। इंडिया सुप्रभात। आज सुबह मैंने एक प्रार्थना साझा की थी और उसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे। मैं विश्वास के बारे में बात कर रहा था और बिली ग्राहम प्रार्थना कर रहे थे और उन्होंने कहा कर्म के बिना विश्वास वास्तव में आपके किसी काम का नहीं है। हम मुझे पता है कि हम सभी को ऐश मुफारा पर विश्वास है और वह हमें वहां पहुंचाने के लिए कदम उठा रहे हैं जहां हम सभी को होना चाहिए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास विश्वास हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे कर्म से नहीं जोड़ते तो सोचिए क्या होगा। ऐश मुफारा ने इसे अपने कर्मों से साबित किया है। गुरसमंदिर ढिल्लो ने भी इसे अपने कर्मों से साबित किया है। भारत ने भी इसे अपने कर्मों से साबित किया है। हमें बस इसमें सकारात्मकता बनाए रखनी है। हम समझते हैं कि हर देश में कुछ लोग हैं जो गलत जानकारी फैला रहे हैं। हम इसे पूरी तरह समझते हैं। हमें नहीं पता क्यों। हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें सच्चाई पता है। हमेशा से ऐसा ही रहा है।
अगर आप कुछ ऐसा कहना चाहते हैं जो सच नहीं है या शायद हमसे बहुत आगे की बात है, तो कृपया ऐसा न करें, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, यहाँ ये व्यक्ति और ये व्यक्ति, हमें उन शिकायतों से निपटना पड़ता है जो आती हैं और कहती हैं, इस आदमी ने ये कहा। हम हमेशा से बहुत समय से कहते आ रहे हैं, अगर ऐश मुफारा ने नहीं कहा है तो उस पर विश्वास मत करो। हम सामने आकर जितना हो सके उतनी ईमानदारी से बताएंगे कि क्या हो रहा है। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। मैं आप सबको एक छोटा-सा राज बताने जा रहा हूँ। क्या आप सब तैयार हैं? ऐश मुफारा ने हम सब के लिए अद्भुत काम किए हैं और हमें ये कहने की इजाज़त नहीं है, लेकिन वह सच में आप सबको बहुत प्यार करते हैं, चाहे आप कोई भी हों, और वे हमारे लिए सब कुछ करने के लिए अपनी सीमाओं से भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप में से बहुत से लोग जो इस कंपनी में शायद गलतफ़हमी के साथ आए थे, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, हर दिन जो हम कहते हैं, उसे ध्यान से सुनें। हम चाहते हैं कि आप ठीक-ठीक समझें कि यह कंपनी किस बारे में है। हाँ, ये आय अर्जित करने के बारे में है, कई स्रोतों से आय के बारे में है। हाँ, ये आई उत्पादों के बारे में है, डिजिटल, स्वचालित, ये हर उस चीज़ के बारे में है जो परिपूर्ण है। अगर आप समाचार चालू करेंगे तो आप एआई के बारे में सुनेंगे, ये हर जगह है। तो फिर ऐसी कंपनी में क्यों ना आएँ जो इसे और बेहतर बना रही है। अभी ऐश मुफारा इस कंपनी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ परिपूर्ण बना रहे हैं। आप इससे बेहतर कुछ और नहीं माँग सकते। इसी वजह से मैं, गुरसमेंद्र रेड मार्टी, हम सब यहाँ इस बारे में बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप उत्साहित बने रहें। हाँ, इसमें प्रतीक्षा की प्रक्रिया है। हम सब इसे समझते हैं और हम ये भी समझते हैं कि वहाँ बहुत से लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। हम ये जानते हैं और हम हर दिन आपके लिए प्रार्थना करते हैं। यही सब मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस महान कंपनी के बारे में सुना तक नहीं है, जिन्हें इस महान कंपनी की ज़रूरत है, और यह हम में से हर व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है कि हम बाहर जाएँ और उन सभी लोगों की आत्माओं को छुएँ जिन्हें हमारी ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु, हम सब जानते हैं कि इस दुनिया को अभी मदद की सख्त ज़रूरत है, और मुझे विश्वास है कि ऐश मुफारा और यह कंपनी हम सभी की मदद करेगी। गुरसमिंदर, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या? और आप जानते हैं, मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि ऐश ने बिल्कुल सही किया है। अब ये नया अध्याय लाकर, क्योंकि पिछले 6-7 सालों में तकनीक पूरी तरह बदल चुकी है। ये पूरी तरह बदल चुकी है। ठीक है, हमने कभी कुछ ऐसा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में 2018 में नहीं सुना था, कम से कम इस तरह नहीं। और तकनीक मुझे लगता है अब उससे कहीं बेहतर है, और तकनीक हर दिन बदल रही है। और ऐश जो कर रहे हैं, उन्होंने सही किया है कि उन्होंने इसमें नई चीज़ें, एक नया अध्याय जोड़ा है, क्योंकि अगर वह पुराने उत्पादों के साथ ही अटके रहते, कुछ पुरानी तकनीक के साथ ही अटके रहते, तो वह भविष्य में काम नहीं करती। और मुझे लगता है वह जो महसूस कर रहे हैं वो ये है कि हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि एक समझदार व्यक्ति हमेशा यही सोचेगा कि वास्तव में क्या काम कर रहा है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि नए अध्याय में जो ऐश लेकर आने वाले हैं, वह सबको चौंका देगा नई तकनीक के साथ। जैसा कि उन्होंने पहले ही अपने वेबिनार में कहा है कि ये एआई से जुड़ा है और सारी नई चीज़ों से आप जानते हैं। और मुझे लगता है कि ये वही सही चीज़ है जो ऐश नए अध्याय में कर रहे हैं, और वह इन सब चीज़ों के लिए और तकनीक के साथ तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगले साल 2026-2025 में नई तकनीक में क्या-क्या आने वाला है। तो अपने व्यवसाय को बनाए रखने के लिए मुझे लगता है कि अगर वह अपने व्यवसाय में कुछ-कुछ बदलाव कर रहे हैं, तो ये हम सभी के लिए अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि अ हमें सोचना चाहिए कि ओह! वे फिर से, क्योंकि कुछ लोग आते हैं, वे कहते हैं, ओह! ये फिर से 5-6 साल लगेगा और फिर वह बनाएँगे। नहीं, टेक्नोलॉजी तेज़ है, चीज़ें तेज़ हैं। अब सब कुछ 2018 की तुलना में बहुत तेज़ है, ऐसा मुझे लगता है। तो हमें उत्साहित होना चाहिए। मुझे लगता है कि यह नया अध्याय, जैसा कि ऐश ने पहले ही हमें बताया है, हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा। तो हमें ऐश को थोड़ा समय देना चाहिए। ठीक है, पूरी सकारात्मक सोच के साथ, और जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, उसकी पूरी कदर के साथ।
ये सच में काबिल इंतजार होगा। आप जानते हैं वह हमें निराश नहीं करेंगे। ऐश एक फाइटर हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है। और ऐश की सकारात्मकता, जब भी हम उसे देखते हैं वह अद्भुत है, आप जानते हैं। और मैं पहले से ही इस नए अध्याय के लिए उत्साहित हूँ जो ऐश लेकर आने वाले हैं। हालांकि अभी तक कोई तारीख नहीं है, लेकिन इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो लोग कभी कभी सोचते हैं क्या, तारीख कब है, कब है, तारीख के बारे में भूल जाओ, ठीक है, वह काम कर रहे हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। अगर वह काम कर रहे हैं तो हमारे लिए चीजें बहुत बहुत आसान हो जाएंगी। अगर वह काम कर रहे हैं तो चीजें अपने आप सामने आ जाएंगी, है ना। तो वह काम कर रहे हैं, वह हमारे लिए काम कर रहे हैं, वह हमारे भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। और क्रिस, हम उत्साहित हैं। मैं तो सच में उत्साहित हूं इस नए अध्याय के लिए। तुम उत्साहित हो? मेरी बात सुनो। सुनो, आप सभी लोग जो बाहर हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस देश से हैं। अगर आप अभी संघर्ष कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि भविष्य में क्या होगा, तो सोचना बंद कर दो। मुझे विश्वास है कि ऐश मुफारा के पास हम में से हर एक के लिए समाधान है। क्षितिज पर आशा है और वह है यह कंपनी। ये ऐश मुफारा की मेहनत और लगन है कि वह बाहर निकलकर इसे पूरा कर रहे हैं। मैं फिर से कहूंगा, मैंने यह बात काफी समय से नहीं कही है। हम नहीं चाहते कि ऐश मुफारा स्विच तब चालू करें जब सब कुछ तैयार ना हो, सिर्फ इसलिए कि वह जानते हैं लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वह स्विच तब चालू करें जब सब कुछ तैयार हो, ताकि इस दुनिया के हर व्यक्ति के संघर्ष खत्म हो जाएं। बस। तो इंतजार करना कोई बुरी बात नहीं है। आपकी स्थिति में यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मैं भी उस स्थिति में रह चुका हूं, ये बताना चाहता हूं। मेरी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी नहीं रही है। मेरे जीवन की शुरुआत में मुझे भी संघर्षों का सामना करना पड़ा और मैं कभी भी उस दौर में वापस नहीं जाना चाहता। मुझे विश्वास है कि यह कंपनी कभी भी किसी को उस स्थिति में वापस नहीं जाने देगी। ये आपको इतनी ऊंचाई तक ले जाएगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। गर्स बेंडर डायलन, मैं तुमसे प्यार करता हूं भाई। मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूं कि तुम सकारात्मकता लेकर आए। मैं भारत के सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि वह अभी भी यहाँ हैं, लेकिन हाँ, वह बहुत काम करते हैं और उनकी भी एक निजी जिंदगी है, लेकिन उन्हें मत भूलना। और मैं उन्हें मनाने वाला हूं कि वह अभी कम से कम हफ्ते में 2 बार लाइव आएं, हिंदी में मेरे भारतीय भाइयों, उनके भारतीय भाइयों बहनों से बात करें, ताकि आपको पता चल सके कि क्या चल रहा है। हालांकि हमें भी ज्यादा जानकारी नहीं है कि क्या चल रहा है, लेकिन मैं गैरेश बेंडर से अनुरोध करने वाला हूं कि कम से कम हफ्ते में 2 बार नीरज के साथ लाइव आओ। हमें उस टीम को फिर से एक साथ लाना है और भारत से बात शुरू करनी है। और भारत में जो लोग बहुत अच्छे नहीं हैं, हमें उनकी परवाह नहीं है। मेरे भाई गैरेश बेंडर और नीरज ने सालों से बहुत कुछ सहा है और उन्होंने शानदार काम किया है। और मैंने कुछ बातें देखी हैं जो लोगों ने कही हैं और मुझे वो पसंद नहीं आई। मैं आपको सीधा साफ बता दूंगा, लेकिन जो मैं जानता हूं वो ये है कि मैं गैरेश बेंडर को जानता हूं और जानता हूं कि वो इस कंपनी से कितना प्यार करते हैं और हम आगे बढ़ते रहेंगे। गैरेश बेंडर, मैं आपको यहां आने के लिए धन्यवाद। हम इसे लगभग 30 मिनट तक रखते हैं। हम ठीक 30 के निशान पर हैं। आखिरी शब्द आपके हैं भाई, क्या आप और कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सकारात्मक रहें और निश्चित रूप से हम शानदार सफलता के साथ आएंगे। मेरे भारत के भाइयों और बहनों, चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए यहाँ हैं। और मैं ये बात कह सकता हूँ, आप जानते हैं, यहाँ तक कि मैंने ऐसे कई बार बात की है और वह भारत के बारे में बहुत सकारात्मक हैं और वह भारत के लिए ये खास चीज़ें लाने को लेकर भी बहुत सकारात्मक हैं कई बार। और हम भारत से बहुत बड़ी संख्या में हैं, ये एक तथ्य है, आप जानते हैं। और वह हमेशा लोगों की परवाह करते हैं। और चिंता मत करो, हम यहाँ हैं, सब लोग यहाँ हैं। और खासकर मैं मार्टी को इस स्क्रीन पर मिस कर रहा हूँ। आप जानते हैं मार्टी, जल्दी ठीक हो जाओ। हम आपको बहुत प्यार करते हैं और मुझे पता है कि आपने थोड़ा वजन कम किया है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम मार्टी को यहाँ देखेंगे। और तुम्हारे लिए बहुत सारी दुआएं हैं मार्टी, पूरी दुनिया से। और दुआओं में बहुत ताकत होती है और तुम इसका असर महसूस कर रहे हो। और हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और निश्चित रूप से क्रिस, अब हम और भी नियमित रहेंगे और अपने लोगों के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें लाएंगे। और भारत, तैयार हो जाओ, समझे। आज आएंगे, आज तुम्हारे जीवन में इतनी सारी अच्छी चीज़ें लाने वाले हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, समझे।
वो हम सबके लिए यहाँ हैं। आइए हम सब उन्हें और समय दें, उन्हें एक भव्य भव्य सफलता के लिए तैयार होने दें और निश्चित रूप से हम यहाँ हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, हमारे सभी भारतीय लोगों का और उन सभी लोगों का जो दुनिया भर में हैं, जिन्हें क्रिस जॉनसन ने मुझसे मिलवाया है। हम कई दिनों से वास्तव में योजना बना रहे थे, कुछ समय की दिक्कतें थीं, लेकिन हाँ, हम यहाँ रहेंगे। क्रिस, हम तुमसे प्यार करते हैं। तुम कमाल का काम कर रहे हो, समझे? तुम्हारी टोपी बहुत अच्छी है, समझे? तुम एक काउबॉय जैसे लगते हो। तुम जानते हो क्या गर्ज बेंडर, कभी कभी लगता है लोग भूल जाते हैं कि हम इसके लिए पैसे नहीं लेते और हमारी भी सामान्य जिंदगी है। कभी कभी हमारे पास, जैसे मैं अपनी निजी जिंदगी में बहुत सारी चीजें पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि और मैं तुम्हें एक और राज बताने वाला हूँ। क्रिस, तुम इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो मेरी निजी जिंदगी के लिए? क्योंकि मैं नए अध्याय के लिए तैयार हो रहा हूँ, समझे? मैं चाहता हूं कि मेरे घर के आसपास की सारी चीजें पूरी और पूरी तरह से तैयार हों, ताकि जब नया अध्याय आए तो मैं क्या कहूं। मैं इसका आनंद लेना चाहता हूं, मैं लोगों के चेहरों पर चमकती हुई रोशनी देखना चाहता हूं। इसीलिए मैं ये सब करता हूं, क्योंकि जब ऐश मुफारा हमारे लिए कुछ बेहतरीन बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पूरी मेहनत कर रहा हूं, ताकि जब यह लॉन्च हो तो मैं पूरी तरह से तैयार रहूं, मैं नए अध्याय को 100% समय दे सकूंगा। उम्मीद करता हूं कि ऐसा हो। और जब वह समय आएगा तो यह बूढ़ा आदमी कान से कान तक मुस्कुरा रहा होगा। मुझ पर भरोसा करो गर्ज बेंडर, मैं तुमसे प्यार करता हूं भाई। इंडिया, हम आपसे प्यार करते हैं। दुनिया, हम आपसे प्यार करते हैं। हम आपसे प्यार है। उत्साहित रहो। आपने गर्ज बेंडर को सुना, वह कुछ करने वाले हैं। कुछ पुराने दोस्तों को लाओ, दिनेश, नीरज और बाकी मजेदार लोग। इंडिया, हम आपको फिर से जोश में लाना चाहते हैं। हम आपको सही रास्ते पर सही जानकारी के साथ लाना चाहते हैं। जुड़े रहिए। अभी आपने कुछ भी नहीं देखा है। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। ऐश मुफारा, बस आगे बढ़ते रहो बेटे। तुम बस आगे बढ़ते रहो। भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।